जीवन हमारे फिल्मों में हमेशा बताया गया है, गानों में बताया गया है कि ढलता सूरज ढलता है ढल जाएगा। ये गाना आस्था और भक्ति का महापर्व छठ का आगाज हो चुका है और आज से नहाए खाए का शुरुआत हो चुका है और लगातार जो है जिले के तमाम छठ घाट की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह तस्वीर लोहंडिया बाजार छठ घाट की है। तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर है। प्रतिमा का आकार जो है वो अंतिम चरण पर है। रंग रोहन का कार्य जो है वो कल से शुरू होने वाला है और कल शाम तक जो है पूरी तैयारियां जो है कर ली जाएगी। यह देखा जा रहा है कि छठ घाट की जो है साफ सफाई हो रही है कि नहीं, और जिस छठ घाट पर साफ सफाई नहीं है वो जिला प्रशासन की ओर से लगातार करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लोहंडिया बाजार का जो है छठ घाट है और राइस बॉल और मरकरी से जो है पूरी जो छठ घाट को जो है तब्दील कर दिया गया है। और लोहंडिया छठ घाट का जो है ललमटिया के थाना प्रभारी और पुलिस जवान के साथ जो है निरीक्षण में आए हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार हर जगह के छठ घाट की जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है और अंतिम चरण पर पूरी तैयारियां चल रही है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हर साल की तरह लोहंडिया बाजार में जो है भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और लगातार जो है अलग अलग जगहों से कलाकार को बुलाया गया है। और ये तस्वीर आप जो हम आपको दिखा रहे हैं ये राइस बॉल और मरकरी की जो तस्वीर है ये लोहंडिया बाजार की है। बताया यह भी जा रहा है कि जिले भर में सबसे टॉप मॉडल के जो है पंडाल जो है ये लोहंडिया बाजार के छठ घाट पर बनाया जाता है। और ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये लोहंडिया बाजार के छठ घाट से दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ जिला परिषद के प्रतिनिधि सुजीत जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि तैयारी जो है लगातार जो है अलग अलग छठ घाटों पर हो रही है और लोहंडिया में किस प्रकार की तैयारी चल रही है। लोहंडिया में विगत 10 वर्षों से अच्छी तरह से लाइटिंग, सफाई और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वो कलकत्ता के कलाकार आते हैं और कुछ लेडीज सिंगर पटना की बहुत भव्य तरीके से होती है। छठ यहाँ जो मेहमान आते हैं बिहार, बंगाल, यूपी चारों तरफ के, तो देख के मन उनका उत्साहित होता है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे। साफ सफाई आज 1 महीना से चल रहा है, सब तय लगभग हो गया, अब कुछ लाइटिंग काम बाकी है। मतलब कि पूरी तैयारियां जो है अंतिम चरण पर है। और किस प्रकार से यहाँ जो है लोग छठ पर्व करने आएंगे और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ। उनके लिए अच्छा से लाइटिंग करना, घाट का सफाई करना और बैरिकेडिंग करना भी है। थाना प्रभारी आए थे तो बात हुआ कि बैरिकेडिंग करना है। ज़्यादा बारिश ज़्यादा हुआ इसलिए पानी जो है सभी घाटों पर भर गया, तो बैरिकेडिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई। बैरिकेडिंग के लिए सिग्नल लगाया गया है और कल पूरा हो जाएगा, कल शाम तक में, कि जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बच्चे लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और कुछ गार्जियन को भी अलर्ट किया गया है और हर घाट पे अपना अपना गार्जियन रहते हैं, इसलिए उसका कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि ये पोखर जो स्नान जो करते हैं कुछ अंदर का अंदाज़ा भी है और कुछ तैराकी भी है यहाँ, और सब परेशानी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जिले भर में जो है लोहंडिया बाजार में टॉप मॉडल का जो है पंडाल बनता है और छठ घाट की जो है लाइटिंग में तब्दील कर दिया जाता है। छठ घाट को क्या कुछ व्यवस्था किया गया इस बार। पहले से भी बेहतर किया जाता है और हर साल नया तरीके से लाइटिंग किया जाता है और नया नया कार्यक्रम होता है। कुछ यहाँ के लोगों का कितना सहयोग है। लोगों का बहुत सहयोग है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सब साथ देते हैं। किसी तरह का परेशानी यहाँ नहीं, कोई परेशानी नहीं हमको होता है। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है। यहाँ निरीक्षण में कौन कौन आए थे। निरीक्षण में थाना प्रभारी आए थे और निरीक्षण करके गए हैं और बोले हैं कि ऑन ड्यूटी वो रहेंगे खुद अपने से ही। तो पूरी तैयारी जो है वो अंतिम चरण पर है। हमारे साथ जो है सुजीत जी थे, जिला परिषद के प्रतिनिधि थे, तो जो बता रहे थे कि पूरी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर चल रही है और लगातार जो है सभी के द्वारा जो है अलग अलग लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा जो है पूरी सहयोग रहती है और पूरी छठ घाट जो है वो साफ सफाई हो चुका है और लगातार जो है लाइटिंग से
यहाँ के छठ घाटों को तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से कलाकार आ रहे हैं और पूरी तमाम जो तैयारियां हैं वो कल तक में पूरी कर ली जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भागलपुर से जो है हैप्पी जी मौजूद हैं, जो ये छोटे से एक गांव से निकलकर जो है खूब नाम कमाए हैं अलग अलग जगहों पर। लोहंडिया बाज़ार इनका घर है और हर साल जो है इनका कार्यक्रम लोहंडिया बाज़ार में शुरुआत होता है छठ घाट के पहला अर्घ से, और इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इस बार कहाँ कहाँ से कलाकार जो है ये मंगाए हैं। पहले तो सस्तक भारत के सभी श्रोताओं को, जो जितने देखने वाले हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ एक ऐसा पर्व है और छठ मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी लोहंडिया से एक लड़का पहली बार मंच में माइक पकड़ता है, फिर उसके बाद वो पूरे झारखंड बिहार में कार्यक्रम करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचता है, फिर यहाँ की बातों को वहाँ सुनाता है। यही पूरी कहानी है छठ पूजा की। और मेरे जीवन में क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, हर बार का कार्यक्रम यहाँ मैं ही करता हूँ, मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ और हर बार अलग अलग तरह के कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं। पिछले 6 वर्षों में हर बार अलग अलग कलाकारों, कभी कोई कानपुर से, कभी उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से आने के बाद इस बार पटना से 2 सिंगर आ रहे हैं हमारे बीच, शिल्पी सिंह और स्नेहा माही, वो 2 सिंगर हैं। एक देवघर से भी हमारे बीच सिंगर रहेंगे, मैं रहूँगा, और एक पूरी झांकी की टीम होगी जो छठ पूजा के लोक आस्था का जो हमारा पर्व है उसकी झलकियाँ दिखेंगी कि छठ पूजा कैसे सिर्फ ये त्यौहार नहीं है, ये इमोशन है हमारा। ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, ना ही हम इसे मना सकते हैं कि जैसे दुर्गा पूजा होता है। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो गांव में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है, वो तक यहाँ आते हैं, वो घर आते हैं, तो उनको हम दिखाने के लिए कि वो कैसे दूर प्रदेश से अपने घर आकर छठ मनाते हैं, उसकी एक खूबसूरत सी झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फिर छठी मैया की जो परंपरा रही है हमारी, हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। बात 2 है इसमें, हम जब सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं तो 2 बार हम अर्घ देते हैं। एक तो जाते हुए सूर्य भगवान को, मतलब संध्या के जो सूर्य हैं उनको अर्घ देते हैं, और दूसरा उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अमूमन हमारे फिल्मों में हमेशा बताया गया है, गानों में बताया गया है कि ढलता सूरज ढलता है ढल जाएगा, ये गाने में बताया गया। अंग्रेजों ने भी कहा कि सूरज हिंदुस्तान का जल्द डूब जाएगा, सबों ने सूर्य डूबने को निगेटिव बताया है, लेकिन हमारा ये पर्व छठ पूजा ये बताता है कि हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं ताकि वो हमारे सारे संकट परेशानियों को ले जाए, और जब दूसरे दिन सुबह आए तो फिर हमें इतना ज़्यादा आनंद दें, इतना मंगल कामनाएं और पूरे आशीर्वाद के साथ हमारे बीच आएँ। तो ये छठ की परंपरा रही है हमारी। और लोहंडिया बाज़ार को तो आप जानते हैं, हमारा पूरे गोड्डा जिला में जो छठ पूजा का कार्यक्रम होता है एक बृहद और बड़े स्तर पर होता है, एक बड़ा पैमाना होता है। बताइए, अभी जाता है कि यहाँ जो है टॉप मॉडल का पंडाल लगता है और अलग अलग जगहों से जो है हर साल जो है कलाकार आते हैं, तो इस पर क्या कुछ इस बार मैंने जैसा बताया कि सिंगर होंगे नए, पूरी एक इंस्ट्रूमेंट बैंड की टीम है, ARP बैंड जमालपुर से आगे वो पूरा एक बैंड आ रहा है, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम पूरा ये भागलपुर से होगा। झांकी जो है वो कोलकाता से होगी, वो तरह तरह की झांकी, आपको शंकर भगवान, पार्वती, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ का एक भव्य दर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दो समय हम लोग करते हैं। छठ घाट के टाइम जो संध्या 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है वो रात के 8 बजे तक चलता है, और सुबह यही कार्यक्रम 4 बजे से शुरू होता है और सुबह के 7-8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है सबों की तरफ से। एक बात मैं यहाँ की खासियत बता दूँ सुजीत जी कि यहाँ किसी भी तरह की कोई कमेटी नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की जो हम कहते हैं प्रबंध में लोग लगे हुए हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बिना लोगों के सपोर्ट के ये कार्यक्रम इतना अच्छा हमारा हो जाता है। ना किसी तरह की आपको कोलाहल देखने को मिलेंगे चारों ओर, ना किसी तरह की बदमाशियाँ होती हैं, क्योंकि छठ पूजा के नाम से ही एक अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए ये कार्यक्रम लोगों का पूरी तरह से सपोर्ट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों का पूरी तरह से, पूरे लोहंडिया बाजार का पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। यहाँ हमारा घाट इतना बड़ा है, घाट में पूरी तरह की लाइटिंग दी हुई है, पूरी व्यवस्था, पूरे गांव में हर एक गली गली तक लाइट पहुंची हुई है कि कोई भी एक कोना अंधेरा ना रह जाए। बहुत सारी तैयारियां हैं, आप वीडियो में आगे भी देखेंगे। क्या कहेंगे हमारे दर्शक को? सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि ये हमारा लोक आस्था का महापर्व है। आप इसे ऐसे मनाइए कि किसी के घर में शायद छठ नहीं हो पा रहा है,
वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। ये पर्व ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पुरोहित की ज़रूरत पड़ती है, ना ही शुभ मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा पर्व है जो हमें सदियों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि कैसे किया जाता है। ये वो पर्व है, तो हम इसे मिलकर सहयोग कर कर, आप अपने बगल वाले को सहयोग करें, वो अपने बगल वाले को सहयोग करें। ऐसे करके इस पर्व को हम बिहार में तो मना ही रहे हैं, झारखंड में मना ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मना ही रहे हैं, लेकिन अब विदेशों में मनाया जा रहा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो विदेश से यहाँ की संस्कृति को वहाँ भी दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप इसे पूरा और फैलाएं भी, सोशल मीडिया का माध्यम है, आप हर वीडियोस को शेयर करें छठ पूजा का, अपने अपने गांव की एक रील्स #सस्तक भारत करके आप अगर फेसबुक में डालते हैं तो फिर हम फीचर्स करके आपको बताएंगे। जरूर जरूर। हमारे दर्शक को बुला रहे हैं कि नहीं कार्यक्रम देखें? एकदम जितने दर्शक हैं, ज़्यादातर तो गोड्डा जिला के जितने लोग देख रहे हैं, मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी कर रहा हूँ कि आप छठ पूजा में आए, लोहंडिया बाजार आएँ, पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी और पूरे कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। तो हमारे साथ जो है हैप्पी जी थे और ये जो है आप लोगों को बुला रहे हैं लोहंडिया बाजार, और छठ घाट का जो है कार्यक्रम जो है भव्य तरीके से किया जाएगा और लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें जो है हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। और बने रहें सस्तक भारत पे। सर, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में छठ घाट का तैयारियां किस तरह से चल रही है और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? देखिए, महागामा अनुमंडल जो है बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है। सभी लोग जानता है कि बिहार में छठ पूजा विशेष रूप से किया जाता है और उसी का प्रभाव ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में है और महागामा अनुमंडल में विशेष रूप से बहुत सारे यहाँ छठ घाट हैं। और जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो पूरा प्रशासन मिलकर सीओ वीडियो के साथ हम लोग मिलकर पूरी जो ये छठ घाट है उसकी तैयारी का हम लोग में लगे हुए हैं। सभी जगह बैरिकेडिंग कराया जा रहा है, साफ सफाई कराया जा रहा है और ये भी जो भी तैयारी संभव है उसको हम लोग कराए हैं ताकि कोई घटना नहीं घटे, किसी तरह का अनहोनी नहीं हो। तो हम लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं और तैयारी लगभग पूरा है और थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है वो भी आज से लेकर कल तक में हो जाएगा। मजिस्ट्रेट के भी तैनाती की गई है सर? हाँ, मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स और पदाधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। जहाँ तालाब में अधिक गड्ढे हैं वहाँ पे उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए बैरिकेडिंग किया गया है, घेराबंदी किया गया है, रस्सी और बांस बल्ला गाड़कर उसको बैरिकेडिंग किया गया है। गोताखोर वगैरह का भी कुछ व्यवस्था किया गया है क्या? जैसे गोताखोर के लिए भी सीओ वीडियो साहब को बोला गया है और वो अपने स्तर से व्यवस्था कर रहे हैं।